ये जो सॉफ्टवेयर बना गया ये यूज़र फ्रेंडली है आपके लिए। उसके बाद जो है हम ट्रांजैक्शन करेंगे यहाँ पे। उसके लिए पहला स्टेप आता है टीचर टाइम टेबल। अब ज़ाहिर है हमारे पास टीचर भी तो होने चाहिए। अब आप कहेंगे कि सेटअप में तो टीचर का कोई कनेक्शन था नहीं। उसके लिए आपको पेरोल में वापस आना होगा 5वें स्टेप में। वहाँ पे आपको ट्रांजैक्शन में आना होगा। आप देख सकते हैं ट्रांजैक्शन में एम्प्लॉय रजिस्ट्रेशन और टीचर अटेंडेंस, ये सारा जो रिकॉर्ड बना हुआ है ये टीचर्स का बना हुआ है। तो यहाँ पे हम एक टीचर जो है वो डिफ़ाइन कर लेते हैं ताकि हम ऊपर जाके उसका टाइम टेबल बना सकें। अब आप क्रिएट करेंगे यहाँ पे एम्प्लॉय नेम आप कोई भी दे सकते हैं। मिस्टर अली है कोई, एक टीचर है। फादर नेम कोई भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। एड्रेस कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं आप। उसकी क्वालिफ़िकेशन आप सिलेक्ट कर सकते हैं। उसका कॉन्टैक्ट नंबर होगा, कोई भी आप लिख सकते हैं। ब्रांच आप खुद से सिलेक्ट करेंगे कि वो टीचर कौन सी ब्रांच में पढ़ा रहा है। CNIC आप जनरेट करेंगे और यहाँ पे स्टेटस शो कर रहा है कि वो रिज़ाइन टीचर है या वर्किंग टीचर है, तो हम कहेंगे वर्किंग है। उसका डेजिग्नेशन क्या है, मतलब वो स्कूल में कौन से ओहदे पे काम करता है, क्या वो प्रिंसिपल है, क्या वो डायरेक्टर है, क्या वो टीचर है या हेड मास्टर है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे डिफाइंड है। हम कहते हैं कि वो जो है वो टीचर है एक, तो हम टीचर पे क्लिक कर लेते हैं। टीचर को कब हमने कंफर्म किया था, अब जाहिर है टीचर इनरोल कर रहे हैं हम, उसकी कंफर्मेशन डेट भी होगी, तो हम कहते हैं कि आज हमने टीचर को कंफर्म किया है। लीविंग डेट हम नहीं दे सकते क्योंकि हमें नहीं पता कि टीचर कब छोड़ना चाहता है। इसके बगैर भी हमारी जो इन्फो है वो सेव हो सकती है। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने सेव कर लिया। यहाँ पे आप रिपोर्ट भी निकाल सकते हैं। उसके बाद आप एडिट के ऑप्शन पे आएंगे, आप एडिट भी कर सकते हैं। उसके बाद उसके साथ ही अपॉइंटमेंट लेटर है, वो भी आप जनरेट कर सकते हैं। मतलब ये लेटर जो है वो आप टीचर को दे सकते हैं कि मिस्टर अली एक टीचर है, उसको आपने अपॉइंटमेंट लेटर देना है, तो ये अपॉइंटमेंट लेटर है उसका। बाकी फॉर्म्स को हम डिलीट कर देते हैं। यहाँ से आप अपॉइंटमेंट लेटर भी निकाल सकते हैं। उसके बाद टीचर अटेंडेंस होगी, जैसे स्टूडेंट अटेंडेंस हुई थी वैसे ही आपने यहाँ पे डेट सेलेक्ट करनी है बाय डिफ़ॉल्ट, और आपने ब्रांच सेलेक्ट करनी है सीख स्कूल। डिपार्टमेंट में 3 चीज़ें हैं, टीचिंग, नॉन टीचिंग, वॉचमैन। हमारा जो टीचर जो एम्प्लॉय था वो टीचिंग में ही था। आप देख सकते हैं कि मिस्टर अली जो है वो प्रेजेंट है आज 25 अक्टूबर 2025। यहाँ से भी आप सर्च कर सकते हैं, कंट्रोल L करें या डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ पे भी मिस्टर अली मौजूद है। उसकी आईडी आएगी तो आप गो करेंगे तो यहाँ पे भी उसका रिकॉर्ड आपको मिल जाएगा। यहाँ से आप रिपोर्ट भी निकाल सकते हैं। मिस्टर अली सीख स्कूल और जो है उसका स्टेटस जो है वो प्रेजेंट है आज, मतलब आज टीचर आया हुआ है। उसके बाद एम्प्लॉय की सैलरी होगी। यहाँ पे आपने एडिट करना है और आपने यहाँ पे क्लिक करना है। आपने ग्रॉस पे क्लिक करना है कि जो टीचर की सैलरी कितनी है। हम कहते हैं कि हम टीचर को 30,000 दे रहे हैं। ये रिकॉर्ड सेव हो गया है। और भी आप उसको दे सकते हैं अलाउंस, जैसा कि आप उन्हें दे सकते हैं यूटिलिटी दे सकते हैं, आप हाउस रेंट दे सकते हैं। आप 3,000 हम कहते हैं, आपकी अपनी मर्ज़ी, आप जितना भी देना चाहें। और आप सेव करेंगे, सेव हो जाएगा। यहाँ से टीचर की सैलरी भी हमने डिफ़ाइन कर ली है।
जनरेट पे रोल, अब यहाँ से आप पे रोल जनरेट करेंगे, ब्रांच पे सेलेक्ट करेंगे आप, उसके बाद मंथ सेलेक्ट करेंगे, तो जाहिर है मंथ जो है वो यही होगा, अक्टूबर 25। आप यहाँ पे क्रिएट पे क्लिक करेंगे, आप देख सकते हैं ये पे रोल डाटा रिकॉर्ड हो गया है कि सीख स्कूल के अंदर एक टीचर अभी डिफाइन हुआ है और जो उसकी जो टोटल अमाउंट है वो ये बन रही है। उसकी टोटल अमाउंट जो है वो 9,774 ये बन रही है, 9774 बन रही है। मतलब ये जो उन्होंने फीस स्ट्रक्चर बनाया है ये दिन के हिसाब से बनाया है, बीच में से उन्होंने लीव्स जो है सैटरडे संडे काट लिया है। तो उसके बाद यहाँ पे एक्सपीरियंस लेटर भी आप यहाँ से निकाल सकते हैं, जो अगला स्टेप है लास्ट। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो ये टीचर को एक्सपीरियंस लेटर मिल जाएगा, आप इसे प्रिंट कर सकते हैं। ये हमारा था पेरोल सिस्टम। इसी तरह ये ट्रांजैक्शन भी होगी और इसकी रिपोर्ट्स भी हो गई। अब रिपोर्ट्स में आप वापस आएंगे, एम्प्लॉय लिस्ट के कितने टीचर हैं, स्टार्टिंग डेट सेलेक्ट करेंगे आप, एंडिंग डेट सेलेक्ट करेंगे आप, उसके बाद ब्रांच सेलेक्ट करेंगे, हम कहते हैं सीख स्कूल। अच्छा यहाँ पे आप देखिएगा ज्वाइनर है हमारे पास और लीवर्स हैं विद सैलरी। लीवर तो कोई है ही नहीं, छोड़ने वाला तो कोई टीचर है ही नहीं क्योंकि अभी ही टीचर एंटर हुआ है। तो हम कहते हैं ज्वाइनर्स की रिपोर्ट हमें चाहिए विद सैलरी। यहाँ पे आप देख सकते हैं मिस्टर अली सीख स्कूल में आया है, ये एड्रेस है, मोबाइल नंबर ये है और उसकी ग्रॉस पे हमारे पास ये है 30,000, ये हमने डिफाइन की थी। इन फॉर्म्स को डिलीट कर देते हैं हम। उसके बाद आप वापस आएंगे पे स्लिप में, यहाँ से आप पे स्लिप निकालेंगे, सीख स्कूल, एम्प्लॉय कोड होगा यहाँ पे, या मंथ आप जनरेट करेंगे। मंथ हमारे पास है अक्टूबर 25 और यहाँ पे कंट्रोल एल कर लें आप। जब कंट्रोल एल करेंगे तो आप देख सकते हैं मिस्टर अली जो है वो यहाँ पे शो हो रहा है। उसकी आईडी सेलेक्ट करेंगे और पे स्लिप जनरेट कर लेंगे। ये उस टीचर की पे स्लिप है। ग्रॉस सैलरी जो उसकी थी वो 33,000 बनी थी। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया 30,000 तो उनकी ग्रॉस पे थी, लेकिन 3,000 जो है वो हमने उनके खुद से ऐड किए थे हाउस रेंट की शक्ल में, इसीलिए वो 33,000 हो गए हमारे पास। और लीव डिडक्शन हो गई उनकी, क्योंकि आज जो डेट है, आज तो 25 डेट है, टीचर तो आज ऐड हुआ है ना, और आज 25 को ऐड हुआ है और यकम को महीना ख़त्म हो जाता है, तो उसकी सैलरी ही उतनी ही बनेगी जितने दिन वो प्रेजेंट रहेंगे, 9774। उसके बाद हमारा जो है नेक्स्ट स्टेप वो है पेरोल रजिस्टर। यहाँ पे भी वही प्रोसेस होगा। मंथ सेलेक्ट करेंगे हम, उसके बाद एम्प्लॉय कोड, मतलब वहाँ से पे स्लिप निकल रही थी तो यहाँ से रिपोर्ट निकल आएगी, फ़र्क सिर्फ इतना है। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये सैलरी, एम्प्लॉय नेम, टीचर, उसकी ज्वाइनिंग डेट है और ग्रॉस पे जो है वो 30,000 है, हाउस रेंट 3,000 है, टोटल 33,000, लीव डिडक्शन 23,226, टोटल जो नेट सैलरी उसकी बनी है वो 9,774 बनी है।
ये रिकॉर्ड आपको मिल सकता है। उसके बाद आप एग्ज़िट करेंगे। ये था आपका पेरोल सिस्टम। लेकिन हम बात करेंगे अभी एकेडमिक्स की। एकेडमिक्स में हमारा एक पार्ट रह गया था जिसमें हमने काम करना था ट्रांजैक्शन पे। अब ट्रांजैक्शन में टीचर टाइम टेबल, ब्रांच सेलेक्ट करेंगे आप। हमारी ब्रांच थी सीख स्कूल। टीचर कौन था? मिस्टर अली। रिमार्क्स आप दे सकते हैं। यहाँ पे आप क्लास सेलेक्ट करेंगे। अब क्लासेस सारी यहाँ पे आ जाएंगी। हम कहते हैं 9th क्लास का जो है वो टाइम टेबल हमने बनाना है उस टीचर का। जब भी आप 9th क्लास सेलेक्ट करेंगे, सब्जेक्ट में आके आप कंट्रोल L करेंगे तो 9th क्लास के सब्जेक्ट यहाँ पे आ जाएंगे सारे, जो हमने पीछे सेटअप में डिफ़ाइन किए हुए थे। इंग्लिश, उर्दू, मैथ्स, पाक स्टडी, इस्लामियात, TTQ, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, फ़िज़िक्स, ये सारे सब्जेक्ट हैं। अब हम टाइम टेबल किस सब्जेक्ट का बनाना चाहते हैं ये हमारी मर्ज़ी है। हम कहते हैं कि ये जो टीचर है ना ये मैथ्स पढ़ाएंगे। उसके बाद अगर मैथ्स पढ़ाएंगे 9th को तो जो है मंडे को किस टाइम पे पढ़ाएंगे? हम कहते हैं 9 बजे पढ़ाएंगे। ट्यूसडे को भी 9 बजे पढ़ाएंगे। ऐसे में इसी तरह हम यहाँ पे कंट्रोल L करते हैं। दोबारा कोई और क्लास हम सेलेक्ट कर लेते हैं कि मंडे को ये टीचर सारा दिन 9th क्लास को मैथ पढ़ाएंगे, और दूसरी क्लास भी आप डिफ़ाइन कर सकते हैं। फिर हम कहते हैं यही टीचर मंडे को 9th क्लास को जो है वो फिज़िक्स भी पढ़ाएंगे। उसके बाद कब पढ़ाएंगे? हम कहते हैं कि ये 11 बजे पढ़ाएंगे पूरा हफ्ता। मतलब ये आप यहाँ पे सेव करेंगे। उसके बाद आप यहाँ से रिपोर्ट भी निकाल सकते हैं। आप देख सकते हैं ये टीचर का टाइम टेबल है जो हमने अभी बनाया है। उसके बाद अगर आपने कोई न्यू टीचर आपने डिफ़ाइन किया हुआ है तो आप न्यू पे क्लिक करेंगे और उनका टाइम टेबल जो है वो बनाना शुरू कर देंगे आप। उसके बाद क्लास टाइम टेबल भी आप यहाँ पे बना सकते हैं। ये पहले से कुछ क्लासेस के टाइम टेबल बने हुए हैं। आपने क्लास सेलेक्ट करनी है 9th, ब्रांच सेलेक्ट करनी है आपने सीख स्कूल, एंटर करना है आपने और लोड सब्जेक्ट करना है आपने। जब भी आप लोड सब्जेक्ट करेंगे आप देख सकते हैं मिस्टर अली का जो है वो टाइम टेबल बना हुआ है कि मैथ्स वो पढ़ाएंगे 9 बजे, मंडे को, ट्यूसडे भी, वेडनेसडे भी, थर्सडे भी, फ्राइडे भी, सैटरडे भी। यहाँ से आप इसे प्रिंट कर सकते हैं। ये क्लास टाइम टेबल है। वो टीचर टाइम टेबल था, ये क्लास टाइम टेबल है। वो टीचर्स को दिया जाएगा और ये क्लास को दिया जाएगा कि मिस्टर अली आपको मंडे को 9 बजे मैथ्स पढ़ाने आएंगे।